हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक ठाक। आज हम लोग इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाले हैं। ये आप लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को मोबाइल चार्ज करना होता है, अगर 2-3 मोबाइल चार्ज करना है तो घर में सॉकेट अगर 1-2 है तो फिर खोजना पड़ता है कैसे चार्ज करें। अगर मार्केट से एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं हम लोग तो उसमें 1 या 2 चार्जर ही लग पाता है, फिर जगह नहीं बचता है कि हम लोग दूसरा चार्जर लगा सकें। और अगर अच्छे क्वालिटी का लेना चाहते हैं मार्केट से तो बहुत महंगा पड़ता है एक्सटेंशन बोर्ड। तो क्यों नहीं हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाए जिसमें हम लोग कम से कम 3 मोबाइल चार्जर एक साथ लगा सकते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसके लिए आज हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, कैसे वायरिंग किया जाता है और कैसे सेफ्टी का ख्याल रखना है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्यों नहीं आज हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखते हैं। ओके, तो चलते हैं। चलो दोस्तों, देखो मेरे पास ये एक्सटेंशन बोर्ड है और 3 सॉकेट है और 3 स्विच है। एक ये सेफ्टी के लिए मैं फ्यूज का यूज़ करूँगा और ये इंडिकेटर है, जिससे लाइट ऑन होगी, बोर्ड में लाइट आ रहा है कि नहीं इसके लिए इंडिकेटर का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। और ये एक्सटेंशन में जो वायर लगेगा उसके लिए प्लग है जो घुमाएंगे। तो फटाफट हम चलते हैं और फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन सब स्विच और सॉकेट को इस बोर्ड में फिट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये सॉकेट के लिए स्पेस दिया हुआ है, बट ऐसा है कि इसमें ये सॉकेट आ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जगह ऐसे दिया हुआ है ना। स्विच के लिए तो ठीक है, स्विच तो इजीली आ जाएगा इसमें, बट सॉकेट नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉकेट के लिए इसमें जगह बना लेते हैं। सॉकेट के लिए जगह मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये हमारा बोर्ड, ये मैंने सॉकेट और सॉकेट और स्विच लगा दिया। अब ये देखो ओके है। अब इसका हमें वायरिंग करना है अंदर इसमें। बट एक और चीज़ है कि हमको इसमें इंडिकेटर और ये फ्यूज़, ये दोनों लगाना है। इंडिकेटर लगाना है तो ऊपर में तो कोई स्पेस है नहीं इसमें। हम लोग एक काम करते हैं, साइड में यहाँ पे फ्यूज और इसके बगल में इंडिकेटर लगा देते हैं। ओके। तो ये मैंने यहाँ फ्यूज लगा दिया और ये इंडिकेटर हो गया। जैसे ही बोर्ड में लाइट आएगा ये इंडिकेटर चल जाएगा। और फ्यूज सेफ्टी के लिए लगा दिया है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो फ्यूज सर्किट में करंट फिर बंद कर देगा, फ्यूज कट जाएगा। जिस दोस्तों, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि स्विच से सॉकेट में पहले कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो स्विच ऑन करने के बाद जो करंट है वो सॉकेट में आना चाहिए। एक स्विच का ऊपर वाला ये जो भाग है, यहाँ से हम लोग सॉकेट को कनेक्ट करते हैं सभी में, यहाँ, यहाँ और यहाँ। उसके बाद हम लोग
फिर एक कॉमन वायर सॉकेट के दूसरे छोर से ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर स्विच के नीचे वाले पार्ट से, जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ निगेटिव दे दिया तो यहाँ 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 तीनों निगेटिव हो गया, और जो स्विच से आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग एक वायर लेंगे जो स्विच को कनेक्ट करेगा, इसको फिर यहाँ फिर यहाँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सॉकेट, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। ओके, से स्विच से सॉकेट में कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग सॉकेट का जो दूसरा बच गया, जैसे ही हम चार्ज लगाते हैं या कोई लगाते हैं तो एक तो स्विच से यहाँ से आ गया, मान लो ये पॉजिटिव वायर है तो निगेटिव यहाँ से आना चाहिए। इसको और इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करेंगे, है ना, और वहाँ से हम लोग निगेटिव देंगे। फिर बाद में हम लोग फ्यूज और स्विच में कनेक्शन करेंगे। ओके, सॉकेट में हमने इसको लगा लिया। अब ये जो वायर है ये बाहर से सप्लाई के लिए है, और ये जो वायर है ये सॉकेट में आ रहा है डायरेक्टली से ऐसे, और फिर इसी से ये कॉमन वायर हो गया और दूसरे सॉकेट में चला जाएगा, दूसरे सॉकेट से फिर तीसरे सॉकेट में जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक और वायर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। देख रहे हो, अब इस वायर को यहाँ इस सॉकेट में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव ये स्विच से आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि स्विच को कनेक्ट करते हैं एक वायर से, ये भी कॉमन ही आएगा, और यहाँ से जो वायर आएगा वो पावर सप्लाई से आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्विच को कॉमन वायर से कनेक्ट करते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे ये स्विच और सॉकेट का सर्किट तैयार हो गया। आप देख लो, अगर हम सॉकेट वाले इसको हम लोग इसको फ्यूज से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, और फ्यूज की सप्लाई बाहर से, जैसे फ्यूज का 2 पिन है, इसमें से एक सॉकेट में आ गया, बोर्ड में आ गया, और यहाँ दूसरा जो है जो बाहर से वायर हम लोग लेंगे यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूज से होते हुए करंट जाएगा, और एक वायर जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर वाली वायर से। और उसके बाद हम लोग ये इंडिकेटर का लाइट का हम लोग जो इंडिकेटर हम लोग लगा हुआ है इनका हम लोग कनेक्शन कर लेंगे, दोनों, एक यहाँ और एक इस वायर से। ओके, तो चलो करते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने एक होल कर लिया बोर्ड में साइड से, और यहाँ इसको अंदर ऐसे ले आते हैं। फिर ये बाहर की ओर खींचा सकता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ एक लॉक लगाने के लिए ऐसे इसको बांध देते हैं। ऐसे बांध देने, इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। ये यहाँ बाहर से सप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हो, ध्यान देना। फिर मैं इस पर टेप लगा दूंगा।
इस तरह से हमारा ये अंदर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से इसको स्क्रू से कस देते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया, अंदर का वायरिंग और बोर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। कनेक्ट करके देखते हैं क्या रहता है। वाह दोस्तों, ये देखो, मैंने इसकी सप्लाई दिया यहाँ से और ये इंडिकेटर जल गया। दैट मीन्स आपको याद होगा ये फैन मैंने रिपेयर किया था लास्ट वीडियो में। चलो मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्लग में ऑन लगा दिया, मेरे बोर्ड में आ रहा है करंट, और मैं यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ। वाह देखो दोस्तों, यहाँ सप्लाई शुरू हो गया इसका, यानी ये चार्जर कनेक्ट हो गया यहाँ। इसमें आराम से 3 चार्जर का यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो काफ़ी स्पेस है, आप देख रहे हो कितना स्पेस है। हम लोग आराम से ये इस तरह से जिसका जो ज़रूरत हो उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ बोर्ड में एक ही स्विच हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, और ताकि हम इसी तरह से और नए नए वीडियो आपके लिए ला सके दोस्तों। ओके, थैंक यू।